अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम मोहम्मद आतिफ आलम है। मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे नियर विज़न कन्वर्जन के बारे में। जैसे क्या होता है, अपने आँखों के एक्सरसाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारे लिए जिम करना इंपॉर्टेंट है, जैसे हमें डाइट लेना इंपॉर्टेंट है, जैसे योगा करना इंपॉर्टेंट है। अपने आइज़ की मसल का एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, कभी कभी अपनी आइज़ बहुत दिखने में बहुत हेल्दी होती है, लेकिन समटाइम क्या होता है, कुछ बच्चों में बड़ों में भी प्रॉब्लम है, ये हिडन होती है, छुपी होती है। तो हमें क्या करना है कि हमें 2-3-4 एक्सरसाइजेज है दिन में, जब भी आपको टाइम मिले 2 से 4 मिनट निकाल के इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें। 3 से 4 बार ही करना है, मतलब उस चीज़ को प्रोटेक्ट करके। जैसे आप कहीं प्लेस में बैठे हैं, आराम से बैठिए इत्मीनान से, तो अपने एक थंब को ले लीजिए या पेन ले लीजिए। तो उसे क्या करना है, अपने को नियर लेकर आना है, फिर डिस्टेंस करना है, फिर नियर लेकर आना है। ऐसे चीज़ों को देखना है और आगे पीछे करके आपको देखते रहना है, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज होती है अपनी आँखों को अप डाउन, ये आपको करना है। फिर राइट लेफ्ट, फिर क्लॉकवाइज रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। अपनी आइज़ को मतलब जैसे चारों तरफ रोटेट करना है, अप डाउन लेफ़्ट राइट करना है आइज़ को। और आइज़ को जैसे कि इसी के पैटर्न के ऊपर क्या होता है ना, उसे जो अपनी आइज़ जो होती है ना, उसके साइड जो मसल्स होते हैं ना, वो मसल को मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब आइज़ की तो स्ट्रॉन्ग होता ही रहे, लेकिन बट आपको क्या है ना, मसल स्ट्रॉन्ग होने जरूरी है। क्योंकि अगर ये मसल, अगर देखिए इसमें 6 मसल होते हैं, अगर कोई भी मसल अगर वीक हो गया ना, तो क्या होता है, मूवमेंट इसका रुक जाता है। जैसे आप देखिए, अगर मान लो यहाँ के मसल्स अगर वीक हो गया ना, तो क्या होगा ना, ये इस साइड ऐसे फ्लेक्सिबल होने के लिए ना दिक्कत होगा आपको, समझ रहे हैं। किसी को देखा होगा आइज़ में क्या होता है, स्क्वीन टाइप होता है, मतलब फर्दर वो है क्योंकि वो एक मसल्स के ऊपर प्रॉब्लम होती है। तो ये आइज़ ये रहती है, थोड़ा ये रोटेट होती है, या इसको बंद करोगे तो ये सामने आएगी, या तो ये तो अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ें भी मतलब इससे फाइंड आउट हो जाती है, और मसल्स स्ट्रॉन्ग रहता है। जैसे कि ब्रेन में थकाव का होता है थोड़ा बहुत, वो सब भी कंडीशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही चीज़ से ही प्रॉब्लम होती है आइज़ में। हेड दर्द करता है, कुछ प्रॉब्लम में होती है छोटी मोटी, उससे भी आइज़ में प्रॉब्लम होने लगती है। हो सकता है आपके आइज़ में पावर आ रहे हो, इसकी वजह से भी हेडेक होने लगता है। तो आपको जब भी ऐसा कुछ हो, तो आप देखो, काफ़ी हम नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने, हम बोलते हैं केमिक शॉप पे जाके मेरे सर दर्द का दवा दे दीजिए, वो दवा तो दे देते हैं, लेकिन बट वो रीज़न नहीं बताते हैं आपको। अगर आप ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको रीज़न बताते हैं कि हाँ, आपके प्रॉपर आई चेकअप करते हैं। आई चेकअप करके बाद से आपको बताते हैं कि उसमें पावर आया है, आपको ये पावर पहनना है। तो आपको वो आपके ऊपर है कि आप ले रहे हैं। और लेकिन बट अगर पावर है तो आपको पहनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि पावर अगर है, अगर आप नहीं पहन रहे हैं, तो इनकेस ये पावर धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाता है, जो आपके हाई पावर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो भी पावर अगर इनकेस आपका आ रहा है, तो एक बार आप ज़रूर चश्मा बनवाइए और पहनिए उसको, देखिए विज़न में। अब फिर भी अगर इनकेस आपको दर्द हो रहा है, अगर लग रहा है कि आपके हेड में फिर भी दर्द हो रहा है, अगर इनके प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप जाके न्यूरो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है, ठीक है। और जो भी कोई कमेंट हो, जो भी कोई इंक्वायरी हो, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।